डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 की क्लास में आपका स्वागत। बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर में हम आज मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के साथ उसके संबंध का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। संघीय मंत्री परिषद एवं केंद्र में जो स्थान प्रधानमंत्री का होता है, राज्य मंत्री परिषद और राज्य में वही स्थान मुख्यमंत्री का होता है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण प्रशासन संबंधी सारे निर्णय मुख्यमंत्री के निर्णय समझे जाते हैं। मुख्यमंत्री वह धुरी है जिसके चारों तरफ राज्य प्रशासन घूमता रहता है। वास्तव में राज्य में राज्यपाल उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक मुख्यमंत्री एक शक्तिशाली शासक के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति व विमुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री के संबंध में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत दल अथवा दलों के गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त किए हुए है, तब राज्यपाल के पास उस दल के नेता को मंत्रिमंडल गठन करने के लिए आमंत्रित करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। सामान्यतः मुख्यमंत्री को निम्न सदन, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने में भी कोई वैधानिक बाधा नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा वह 6 महीने तक ही कर सकता है। इस बीच यदि वह विधायिका में निर्वाचित होकर नहीं आ जाता तो उसे अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग नियुक्ति के समय करना पड़ता है। जैसे यदि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से या सभा के बहुमत खो जाने पर त्यागपत्र दे, यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा में पारित हो जाए, यदि कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, यदि उच्च नेतृत्व के आदेश पर मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाए। इन सभी परिस्थितियों में जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेते हैं तो उन्हें स्वविवेक का प्रयोग करना होता है। निर्वाचन के बाद विधायिका के किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत में न आने से भी राज्यपाल के सामने इस क्षेत्र में निर्णय की चुनौती आती है। जहां तक मुख्यमंत्री की विमुक्ति का प्रश्न है, इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 164(1) में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। जब तक मुख्यमंत्री व उसका दल सदन में बहुमत का आधार पाते हैं, तब तक अपने पद पर रहते हैं। यदि वे सदन में बहुमत खो देते हैं या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना होता है। अब मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की हम चर्चा पढ़ें तो भारतीय संविधान ने राज्य के मुख्यमंत्री को वही स्थान दिया है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को दिया है। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही है। मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में अंतर्निहित है। राज्य के शासन तंत्र की केंद्रीय शक्ति यदि मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद में शक्ति का केंद्र कौन होगा? मंत्री परिषद में शक्ति का केंद्र होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसके लिए
संविधान की दृष्टि से आवश्यक है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें वह परंपराओं के अनुसार करता है। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का सीमित उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 167 में केवल 3 प्रकार के कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जो निर्णय मंत्री परिषद द्वारा लिए गए हैं की सूचना राज्यपाल को पहुंचाना। सेकंड, राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों के क्रम में जो भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसे राज्यपाल तक पहुंचाना। किसी ऐसे विषय पर राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्री परिषद में विचार करना जिस विषय पर मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने सामूहिक निर्णय न किया हो। उपरोक्त कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का पद वास्तव में शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। ये वास्तविक कार्यपालिका है। इसके कार्य इस प्रकार हैं। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है, अतः मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। ये उसका विशेषाधिकार होता है कि वह किसे मंत्रिमंडल में शामिल करे अथवा किसे नहीं करे। मंत्रियों के कार्यकाल के विषय में संविधान की व्यवस्था यह है कि वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पर रहेंगे, परंतु व्यवहार में ये प्रसाद पर्यंतता राज्यपाल की न होकर किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना परामर्श राज्यपाल को देकर कभी भी मंत्री को पद से हटवा सकता है। त्यागपत्र नहीं देने वाले मंत्री को वह बर्खास्त भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तथा उनमें परिवर्तन भी करता है। शासन के नवीन विभागों की उत्पत्ति तथा विद्यमान विभागों की समाप्ति आदि का अधिकार भी मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है। शासन के विविध विभागों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं तथा ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब एक विभाग का निर्णय किसी दूसरे विभाग के निर्णय के प्रतिकूल होता है। ऐसी स्थिति में जब दो विभागों के मंत्रियों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई अवरोध हो जाता है अथवा निर्णय लिए जाने से पहले ही उनके बीच का कोई मतभेद उभर आता है, तो मुख्यमंत्री का कार्य ऐसे विभागों के बीच समन्वय बैठाना होता है एवं विविध विभागों को आवश्यक आदेश और निर्देश भी दे सकता है। केंद्र, विदेश एवं अन्य राज्य सरकारों से संपर्क एवं समन्वय करता है। राज्य के प्रशासन से संपर्क तथा नेतृत्व करने का कार्य है। मुख्यमंत्री शासन के नेतृत्व के साथ विधानसभा का भी नेतृत्व करता है। उसे सदन का नेता कहा जाता है तथा अपने इसी रूप में वह विधानसभा के भंग किए जाने के विषय में अपना परामर्श राज्यपाल को देता है। राज्यपाल के द्वारा जो उच्च स्तरीय नियुक्तियां की जाती हैं वे मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार होती हैं। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी मुख्यमंत्री ही होता है। वही राज्य सरकार की ओर से सरकारी निर्णयों की अधिकृत घोषणा करता है। दो मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से उत्पन्न गतिरोध को मुख्यमंत्री ही अपना निर्णायक वक्तव्य देकर समाप्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इन बैठकों के माध्यम से राज्य के चहुमुखी विकास के लिए नीतियां बनाता है। मुख्यमंत्री विभिन्न सम्मेलनों और परिषदों की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्य विधानसभा के बीच की संपर्क कड़ी माना जाता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा और जनता के मध्य संपर्क सूत्र है। कमजोर, पिछड़े तथा जनजाति के कल्याण एवं विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान देना, जन शिकायतों को सुनना एवं निराकरण करना, राज्य विधानसभा का सत्र बुलवाना, राज्यपाल का भाषण तैयार करवाना आदि। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री की भूमिका को देखें तो राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की जनता, राजनेताओं तथा प्रशासकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है।
राज्य प्रशासन के शीर्ष पर कार्यरत मुख्यमंत्री सत्ता का वास्तविक उपयोगकर्ता तथा प्रभावी व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री के रूप में उसे कई प्रकार की भूमिकाएं निर्वाहित करनी होती हैं। वे इस प्रकार हैं: मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्य मंत्री परिषद का गठन और चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के हों तथा किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया जाए, ये महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की सूझबूझ से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के साथ नीति, विधि, बजट योजनाएं तथा राज्य के विकास के संबंध में निर्णय करते समय मुख्यमंत्री के ज्ञान, व्यवहारिक समझ तथा सामंजस्य गुणों का परीक्षण होता है। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री की जवाबदेहिता बढ़ जाती है। सारा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मुख्यतः मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होता है। राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना समय समय पर राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री शासन को सुचारू रूप से चलाने में राज्यपाल का परामर्शदाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। इसका आशय यह है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है और वहीं उसकी शक्तियों का प्रयोग जो व्यवहार में करता है वो है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री द्वारा ही व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग होता है। राज्य के प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासन संचालन करता होता है। सही अर्थों में माना जाए तो वह राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। राज्य में कानून, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, विकास कार्यों को करने, जनसाधारण की कठिनाइयों का निवारण करने तथा नौकरशाही को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री में प्रशासकीय कौशल तथा नेतृत्व करने की क्षमताएं होना आवश्यक है। साथ ही राज्य के वार्षिक बजट का निर्माण, राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कर, शुल्क तथा अन्य विधियों से जनता से राजस्व एकत्रित करने में मुख्यमंत्री की कार्यशैली प्रशासन तंत्र को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासक ही नहीं वरन मार्गदर्शक होता है। राज्य के प्रशासन को नियंत्रक के रूप में राज्य प्रशासन मुख्यमंत्री के सर्वोच्च निर्देशन में कार्य करता है। किसी भी राज्य का प्रशासनिक तंत्र अर्थात लोक सेवकों की कार्यप्रणाली तथा मनोवृत्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री की छवि तथा कार्यशैली से अत्यधिक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं अभाव अभियोग शिविरों एवं प्रशासन गांवों के संघ कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री गहलोत अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाते थे, तो वहीं श्रीमती वसुंधरा राजे ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा सारा प्रशासनिक अमला जनता के बीच पहुंचाया था। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भी मुख्यमंत्री की भूमिका है। हमारे संविधान में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच औपचारिक संबंधों की व्याख्या नहीं की गई है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का ये नैतिक दायित्व है कि वह देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से सीधे में व्यवहारिक संबंध बनाए। हमारे यहाँ राज्य सरकारों को निरंतर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय तथा अन्य राष्ट्रीय प्रशासनिक अभिकरणों से दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। मुख्यमंत्री को इन दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने अथवा राज्य के पक्ष को प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा अन्य मंचों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों, समस्याओं एवं जनाकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। जनमत के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में किसी समस्या तथा मुद्दे पर
जनता की विशिष्ट राय या जन जागरण को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत आम जनता को साक्षरता का प्रसार करने तथा पर्यावरण हेतु बहुत से पेड़ लगाने के लिए संदेश देते थे। श्री अशोक गहलोत के नारे पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और प्रत्येक गलती कीमत मांगती है लोकप्रिय रहे हैं। इस प्रकार के सार्थक प्रयासों से राज्य का सकारात्मक विकास होता है। अतः मुख्यमंत्री जनमत निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह राज्य की जनता की आशाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है। इसके बावजूद भी व्यवहार में उसकी शक्तियों को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। वह सीमित अथवा अमर्यादित शासक नहीं होता है। फिर भी राज्य की संस्थागत राजनीति में मुख्यमंत्री का सबसे अहम और विशिष्ट स्थान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के विकास को गति देने और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने में मुख्यमंत्रियों की निर्णायक भूमिका रहती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य में जो उच्चतम स्तर का नेतृत्व दिया जाता है उसको अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कहीं अपने कार्यों में लागू करने के बारे में सोच आती है, विचार आता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि आज के IT युग में जिसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अच्छे कार्य पूरे देश के लिए हितकर हैं। अब हम मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के साथ संबंध देखें तो राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक तीनों है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र है और मंत्रिपरिषद के बने रहने का निर्णायक भी वही है। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ही प्रारंभ होता है और मुख्यमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किए गए मंत्रिपरिषद की सूची को राज्यपाल ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। मंत्रिपरिषद का आकार क्या हो, मंत्रिपरिषद में किस स्तर के कितने मंत्री हों, कैबिनेट में किस किस को जगह दी जाए और राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई जाए, ये निर्णय लेना मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। विभागों के बंटवारे में तथा मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ताकि संतुलित और औचित्यपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की कार्यसूची का निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री के बिना सहमति के मंत्रिमंडल की जो बैठक है किसी विषय पर विचार और निर्णय नहीं कर सकती है। मंत्रिमंडल के निर्णयों को मुख्यमंत्री काफ़ी प्रभावित करता है। विभिन्न विभागों के मध्य वह समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का भी केंद्र होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के किसी भी विभाग के मंत्री की असफलता की जवाबदेही मुख्यमंत्री पर ही होती है। मुख्यमंत्री जिस किसी मंत्री को हटाना चाहे उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर संबंधित मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो वो राज्यपाल को अनुशंसा भेजकर उसे बर्खास्त भी करा सकता है या स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर सकता है। वास्तव में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वयं भंग समझी जाती है। गठबंधन सरकारों में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियों पर अनेक प्रकार की सीमाएं लग जाती हैं, क्योंकि समर्थन देने वाले दलों के शर्तों के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। परंतु जब अपने दल के बहुमत होने की स्थिति में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों होता है।
अतः मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के साथ संबंध कैसा होना चाहिए और कैसा संबंध है, इस संबंध में मुख्यमंत्री की स्थिति कुछ हद तक उसके व्यक्तित्व के ऊपर और बहुत हद तक उसके बहुमत के परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। जब मुख्यमंत्री का अपना व्यक्तित्व मजबूत एवं प्रभावशाली हो तथा विधानसभा में उसके दल का बहुमत हो तो मुख्यमंत्री शक्तिशाली होगा। लेकिन जब गठबंधन सरकार दलों के समर्थन के आधार पर टिकी हो तो मुख्यमंत्री कमजोर तथा समर्थन देने वाले दलों के शर्तों के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। थैंक यू।